एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और साथ में करंट सिचुएशन भी देख लेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जी हमें अच्छे से पिक हो सके। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये आउटकम दे यूनिवर्स, आउटकम दे। पेशेंस, पेशेंस का कार्ड आया है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ आप लोगों को। वृश्चिक, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन। और जो अल्फ़ाबेट आए हैं HODNYDCHTBVUPTKHJ। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है, आपके नाम के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं। राशियाँ भी मैंने बता दी हैं। और चलिए रीडिंग करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है जो हमारा, ये अकेलेपन का कार्ड है। ठीक है, एकांत का कार्ड है। और यहाँ पर जो है अकेलापन जो है वह खुद के साथ, अगर आपको लगता है कि ये उदासी भरा अकेलापन है तो नहीं, बल्कि ये खुद के साथ जुड़ाव है उनका। आपके पार्टनर इस समय बाहरी दुनिया का शोर से दूर होकर ये अपने अंदर झांक रहे हैं। अपने जो अंतर मन की जो भावनाएं हैं उसका मंथन कर रहे हैं। वे अपने विचारों को सुलझाने के लिए एक शांत स्पेस जो है ढूंढ रहे हैं। इस समय वे किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक सिचुएशन पर जो है निर्भर नहीं होना चाहते हैं, बल्कि खुद के वजूद और अपनी भावनाओं की गहराई को समझना चाहते हैं। वे एक जलते हुए दिए की तरह खुद के अंदर की रोशनी को तलाश रहे हैं। और यहाँ ये भी है कि यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, इस कार्ड में एक जो है एक जिज्ञासा है। पहल, जैसे कोई इंसान पजल होता है ना, पहेली की तरह का आखिरी टुकड़ा फिट किया जा रहा है। ये देखिए, आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है एक पहेली की तरह फर्स्ट जो लास्ट वाला कार्ड है वो फिट कर रहे हैं। इसके द्वारा अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी या उनके मन में जो एक अधूरापन था, वह उसे पूरा करने की बेहद करीब है। उसे पूरा करने के, कंप्लीट करने के बेहद करीब आ चुके हैं आपके पार्टनर। अगर हम भावनाओं के बारे में बात करें, करंट फीलिंग के बारे में बात करें, तो रिश्तों को लेकर, ये अतीत की गलतियों को लेकर या अपनी पुरानी सोच को लेकर उन्हें एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है कि वे उस पड़ाव पर हैं जहां वे मान रहे हैं कि जो हुआ जैसा हुआ, अब उसे समेट कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। वे इस रिश्ते या अपनी भावनाओं को मुकम्मल शक्ल देने के बारे में सोच रहे हैं, कंप्लीट करने के बारे में ये जो है इंसान सोच रहा है। अपने पैटर्न को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कार्ड यहाँ जो देखिए हमारा जो हीलिंग का कार्ड है, ये कार्ड जो पानी और कोमल स्पर्श को दिखाता है। ये पूरी तरह से समर्पण और पुरानी तकलीफ़ों को भूल जाने का प्रतीक होता है। और जो अब हम उनके भावनाओं के बारे में अगर बात करें, तो उनके दिल और दिमाग में जो भी पुराने घाव, असुरक्षाएं या डर थे, वे अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ही शांत और हीलिंग एनर्जी में है। वे किसी भी पुरानी कड़वाहट को भूलकर रिश्ते में एक नई, साफ और सेहतमंद शुरुआत करने के लिए मानसिक रूप से जो है ये व्यक्ति है खुद को तैयार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इनका अभी एक्शन आ जाएगा, लेकिन ये अपने को आपको रेडी कर रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, कुछ बातें जो क्लियर करने के लिए ये व्यक्ति जो है अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर इस समय खुद पर काम कर रहे हैं। वह अकेले रहकर अपनी उलझनों को सुलझा रहे हैं। अतीत के अधूरे जो पन्ने थे, अध्याय थे, उनको बंद कर रहे हैं ताकि वे पूरी तरह से ठीक होकर, हील होकर एक नए और परिपक्व रूप के में सामने आ सके। ठीक है, और जो हमारा आउटकम का कार्ड आया था, इसमें ये क्लियर है कि ये व्यक्ति जो है, ये कार्ड साफ तौर पर ये कह रहा है कि इस समय जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे पलता है, या कैसे
जैसे एक कली धीरे धीरे फूल बनती है, वैसे ही ये रिश्ता भी अपने सही समय पर खिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये व्यक्ति जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना पेशेंस है इसमें, फ्लो के साथ चल रहा है। यूनिवर्स भी आपको फ्लो के साथ चलने के लिए बोल रहा है। और यहाँ ये भी है, देखिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले कमज़ोर होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो समय ले रहे हैं उसका नतीजा, जो आउटकम ये होगा कि ये रिश्ता बेहद मजबूत और मैच्योर बनेगा। आप में भी उतनी ही समझ होगी और आपके पार्टनर में भी उतनी ही समझ होगी। जैसे मौन और अंत जो होता है ना, मौन का अंत होता है, बात लोगों की बहुत से टाइम से नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी एक गहरा जुड़ाव है आप दोनों के बीच में। जैसे ही ये धैर्य का समय पूरा होगा, आपके बीच का संवाद, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही गहरा और सीधा होगा। वह जब आपके पास लौटेंगे या आपसे खुलकर बात करेंगे तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक नई शुरुआत होगी। जो जो चीज़ें अभी थमी हुई हैं या रुकी हुई लग रही हैं आपको, वे आने वाले समय में बहुत ही जो है प्रकृति यूनिवर्स की तरफ से खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगी। आउटकम पूरी तरह से सकारात्मक है, बशर्ते इस दौरान उन्हें ऐसा उनका जो स्पेस दिया हुआ है, उन्हें आपने दिया हुआ है, या वो उन्होंने खुद लिया हुआ है, सभी रिलेशन से जो स्पेस लिया हुआ है, ये बस उनके लिए अच्छा हो। और गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप जो है पेशेंस, धैर्य बनाए रखें। उनके इस साइलेंट या अकेले रहने के समय को गलत ना समझें। वह इस समय एक अंदरूनी बदलाव से गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है अपने अंतर मन की जो है भावनाओं को बैलेंस भी कर रहे हैं, जो आखिरकार आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा हील और मुकम्मल बनाएगा। अभी मैं आप लोगों को ना इनकी दूसरी साइड भी बताती हूँ। मैंने इसीलिए आपको कहा कि पेशेंस का कार्ड आया है, यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए पेशेंस का कार्ड ही निकला है कि आपको पेशेंस रखना है। अब पेशेंस क्यों रखना है, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड जो है फिर से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी कि आपको यूनिवर्स ने जो है गाइडेंस क्यों दी हुई है। पहले मैंने रीडिंग की उनके भावनाओं की, ठीक है। अब जो है यूनिवर्स ने हमें पेशेंस का कार्ड दिया था, ये वाला। अब पेशेंस किन बातों के लिए आपको रखना पड़ेगा, उनके माइंड में क्या चल रहा है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट कार्ड है ना, ये देखिए यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। ठीक है, तो इस इंसान ने जो है खुद को एक जैसे इंसान ने किसी चीज़ में, कोई खोल में जो है अपने आप को बंद कर लिया है हुआ है। आपके पार्टनर इस समय अपनी ही दुनिया में इतने खोए हो सकते हैं कि अपने इनर वर्क पर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनका फोकस अपने ऊपर इतना ज़्यादा हो चुका है, अपने आप को पहचानने में ये व्यक्ति इतना जो ज़्यादा खो चुके हैं कि वे आपसे पूरी तरह से जो है कट चुके हैं। उन्होंने अपनी उलझनों को सुलझाने के चक्कर में वे जाने अनजाने में आपके और अपने बीच एक इमोशनल जो है दीवार खड़ी कर चुके हैं। वे अपनी बातें शेयर करने की बजाय सब कुछ अकेले झेलने की जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं, जो रिश्ते में दूरी जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, इनकी जो है देखो हर एक चीज़ की एक तो पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। ये जो मैंने भावनाएं वो बताई थी, वो अंतर्मन की भावनाएं थी। यूनिवर्स इसीलिए स्पेस मांग रहे थे, आप लोगों को पेशेंस रखना है, स्पेस देनी है इनको, क्योंकि इनकी कुछ नेगेटिविटी भी है। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति को जो है ना अतीत का बोझ बहुत ज़्यादा है। पास्ट में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक है, पास्ट की बातों में बहुत स्टक है। ये व्यक्ति जो है इस कार्ड के पहलू को अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये जो अपने ना पास्ट की जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका नेगेटिव साइड ये है कि वे अभी भी अतीत की किसी बात पर, पुरानी किसी लड़ाई पर या किसी पुरानी गलती जो है उसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वहाँ से जो है उसको अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये व्यक्ति जो है ओवर थिंकिंग भी करते हैं।
वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अतीत में क्या क्या गलत हुआ। जब तक वे उस आखिरी टुकड़े को दिमाग में सेट नहीं कर लेते, तब तक वे वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद नहीं हो पाएंगे। ये अपनी पास्टों की एनर्जी में ही ज़्यादातर स्टक हुए पड़े हैं। आपको इस बात को समझना होगा। हीलिंग भेजें इनको, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है तो इनको हीलिंग भेजें, वाटर थेरेपी करो, इनके लिए करो। और जो हमारा हीलिंग का कार्ड है, ठीक है, हीलिंग के कार्ड के बारे में बात करते हैं। हीलिंग की ज़रूरत वहीं होती है जहाँ चोट लगती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर का डर या पुराना दर्द अभी पूरी तरह से गया नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये व्यक्ति जो है अभी भी पास्ट की एनर्जी में स्ट्रक हुआ पड़ा है। अंतर्मन में ये भावनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को पहले हील करना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर भी यही क्लियर है कि ये पुरानी पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। इस समय ये अपने जो इनके विचार हैं, जो भावनाएं हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ना महसूस करने वाली हैं, मन से महसूस करते हैं उसको। उन्हें डर हो सकता है कि अगर उन्होंने फिर से अपना दिल पूरी तरह खोला तो उन्हें दोबारा चोट ना पहुँचे। इसी डर की वजह से वे कदम आगे बढ़ाने से थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं। आपको जो है आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा इसी वजह से जो है पीछे हटते हैं। उन्हें लगता है कि ये राइट समय है, क्या पुरानी कोई भी एनर्जी साथ में तो नहीं आएगी, जो पास्ट में हम दोनों के बीच में हुआ, क्या फिर से वही सिचुएशन तो नहीं आएगी। और यहाँ देखिए अब आउटकम की जो है, जो हमारा आउटकम का कार्ड निकला था, इस कार्ड की जो नेगेटिविटी होती है ना वो ये है कि धैर्य के नाम पर इस समय रिश्ते में एक ठहराव तो जरूर आ चुका है। पेशेंस के नाम पर चीज़ें हिल नहीं रही हैं। आपके पार्टनर इस समय खुद को एक्शन या इंट्यूटिवली नहीं लेना चाहते, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि रिश्ता रुका हुआ है या वह प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपकी तरफ से भी एक परीक्षा ले रहा है। इसका नेगेटिव पहलू ये है कि अब स्थिति आपको मानसिक रूप से थका सकती है, क्योंकि आप पेशेंस अगर आप करेंगे तो फिर तो जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। लेकिन जब आप मानसिक रूप से थक जाते हैं तो जो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हैं, रुकना नहीं चाहते वहाँ पे। ये कार्ड का भी ऐसा ही है, इसलिए साथ में गाइडेंस दी जाती है। आपके लिए अंदर जो बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन है ये पैदा कर सकता है। ये कार्ड हो भी सकती है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन अभी इस समय भी हो सकती है, तभी ये जो कार्ड है पेशेंस का कार्ड निकला है। इस समय आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं कि चल क्या रहा है, ये बंदा या बंदी कर क्या रहा है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या। आपकी जो भावनाएं ऐसी हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे कोई इंसान फास्ट होता है ना, आपकी भावनाएं वैसी हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको पेशेंस रखने के लिए कहा है। ये भी है कि आखिर अब आपको कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका ये भी चल रहा है, आखिर आपको इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, इतना टाइम हो चुका है, ये व्यक्ति जो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जो है अपनी हीलिंग पर है, हीलिंग मोड पर है ये व्यक्ति। आपके पार्टनर इस समय इमोशनली, ठीक है, इमोशनल विड्रॉ, भावनात्मक रूप से आपसे जो है फीलिंग के तौर पर जो है ये व्यक्ति दूर है। और उनकी जो नेगेटिविटी है ये नहीं है कि वे आपका बुरा चाहते हैं, बल्कि ये है कि वे अपने डर, अतीत के बोझ, चुप रहने की आदत से मजबूर हैं। वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस समय बेहद जो डिफेंसिव इंसान जो है एक्ट करता है, वो ऐसी कंडीशन में है। ये व्यक्ति जो है डिफेंसिव एक्ट कर रहा है, अपने आप को हर स्थिति से बचाना चाहते हैं। इसी वजह से ये व्यक्ति ने जो है अकेलापन जो है वो चूज़ किया। हमारा फर्स्ट कार्ड ही जो अकेलेपन का आया है, इन्हें अकेले रहना है। आप भी इस बात को समझिए, थोड़े समय के लिए ये व्यक्ति जो है अकेला रहना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए ये व्यक्ति स्पेस मांग रहे हैं आपसे। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, रुकिए।
यूनिवर्स अगर इनके पार्टनर जो है भावनात्मक रूप से इनसे फीलिंग के तौर पर ये व्यक्ति जो है इनको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स क्या इनका जो है रीयूनियन होगा? कार्ड निकल कर आ चुके हैं आपके। मेरा सवाल अभी जो था अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, यूनिवर्स को पहले ही पता चल गया था कि इसने अभी बोलना क्या है। ये रहे आप लोगों के कार्ड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, कार्ड यहाँ रख लेते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए जो उनकी जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, वो व्यक्ति जो है आपके पार्टनर इस समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। जैसे कोई इंसान जो है ना अपने फ्रीज में मोड में चल रहे हैं, मैं शॉर्टली बोलूँ तो जो जैसे कोई इंसान रुक जाता है वैसी एनर्जी है। वह रो रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन उनकी इस तकलीफ़ को बाहर नहीं आने दे रहे। वो व्यक्ति जो है उन्होंने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को जो है समेट चुका है वो व्यक्ति, ताकि उन्हें कोई दोबारा चोट ना पहुंचा सके। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए व्यक्ति जो है रो रहा है। देखिए देखो, अगर ये रीयूनियन के कार्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस समय वो चाहकर भी तुरंत वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो जैसे व्यक्ति किसी को है ना अहंकार या कोई पुराना दर्द इस बर्फ को पिघलने नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उनके ईगो क्लैशेस भी हों साथ में, और जो पुरानी चोटें हैं वो उस पर जो है उस पर पूरा उनके मन पर जो है कब्जा है उन चीज़ों का। वो व्यक्ति इसीलिए जो है आपको रीयूनियन के लिए अभी अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। तो और यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, ये जो कार्ड है यहाँ पर देखिए, दो पहाड़ों के बीच में ये एक व्यक्ति लटका हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये तय नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाएं। इनकी अगर हम रीडिंग के तौर पर देखें तो आपके पार्टनर इस समय एक भावनात्मक मानसिक कश्मकश में से गुजर रहे हैं। उनके दिल में दो दिशाएं हैं, एक तरफ तो अतीत है, डर और पीछे हट जाना, दूसरी तरफ आपका प्यार और आगे बढ़ना। वे बुरी तरह फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके इन दोनों के बीच में वो व्यक्ति जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उन्हें किस तरफ जाना है। यहाँ ये भी है कि अगर वो व्यक्ति जो है रीयूनियन की बात करें हम, तो वो वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनका जो दिमाग उन्हें लगातार रोक रहा है। जब तक वे इस मानसिक तौर से प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं इस ट्रॉमा से, वे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। यहाँ यही है, दो कार्ड जो हैं नेगेटिव आए हैं, आपके रीयूनियन के दो कार्ड नेगेटिव हैं। और यहाँ द लवर का जो कार्ड आया है, ये आपके पूरे स्प्रेड का सबसे शक्तिशाली जो है वो कार्ड निकला है। इन सभी कार्ड्स देखो, ठीक है, सबसे ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अब इनकी जो रीडिंग है, इस कार्ड का आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके मन में आपके लिए प्यार मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, आपको अभी भी मिस करते हैं, अभी भी वो एनर्जी में जाते हैं जिसमें आप ये व्यक्ति जो है आपको बार बार जो है एडमायर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, जो फर्स्ट कार्ड आया था ये वाला, इसमें जो है उनके दिमाग में कितने भी कन्फ्यूज़न है, नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यस, मुझे तो ये जो है ना, ये कार्ड ने जो क्लियर किया, और ये जो पहले कार्ड आए थे यहाँ पर जो है आप लोगों का मुझे कनेक्शन ही सोलमेट दिखाई दे रहा है। यस, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन ही होगा। अगर हम रीयूनियन की बात करें तो ये जो कार्ड आया है ये स्पेशली यही इशारा करता है कि इनका जो प्यार है और जो खिंचाव है इस जमी हुई बर्फ़ को पिघलाएगा और उनके सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देगा। अगर हम बात करें रीयूनियन की तो यस, आपके पार्टनर जो है वापस आएंगे, लेकिन इसमें समय और एक
प्रोसेस लग सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत जल्द आ रहे हैं, देखो आएंगे ज़रूर, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अब ये मत कहिए कि मैम आपने पूरी रीडिंग की तो उनको तो वापस आना है। देखो हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। यूनिवर्स ने कुछ लेसन्स जो है आपको भी सिखाने हैं और कुछ लेसन्स इनको भी सिखाने हैं। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, शायद हो सकता है कि अब ये जो है ये परेशान हैं, ये रो रहे हैं अपनी कंडीशन पे। हो सकता है कि इनका घर ख़राब हुआ है या फिर इन्होंने उनको वैसा प्यार नहीं मिला आपके बाद कि जैसा आपने किया। तो जो चीज़ें हैं ना, जो इन्होंने जितना सोचा था कि थोड़ा बेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा बढ़िया मिल जाएगा आपके बाद, तो वैसा कुछ हुआ नहीं इनकी लाइफ में। कार्ड देखिए, ये व्यक्ति जो है आगे चलकर जो है अकेले पड़ गए थे। इन्होंने जो सोचा था कि आप जो है, आप अगर आपको छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में, आपको निकाल देंगे, तो इनका जो है वैसा कुछ हुआ नहीं। इसी वजह से ये व्यक्ति जो है रो रहे हैं। आपको चाहे दिखाए ना ये, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो अगर इनका घर खराब हुआ है और अगर इनको आपके जैसा पार्टनर नहीं मिला है, अगर रिलेशनशिप में भी हो, तो ऐसा पार्टनर नहीं मिला है जो इनकी भावनाओं को समझ सके, जो इनको हील कर सके, जो बिना कहे इनकी बात को जो है पहले पहले रखे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी जो फील है ना, जो आप लोगों ने इन्हें दिया है, वो दूसरे व्यक्तियों ने इनसे मिला ही नहीं। और ये खुद भी वहाँ पर जो है प्यार नहीं कर पाए हैं। और इस बात को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो है अभी इस समय को, अभी सोलमेट का जो कनेक्शन होता है वो जो है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आपको इनके साथ ही रहना है तो फिर थोड़ा जो है वेट करनी पड़ेगी। अभी कुछ ईगो भी इनकी हाई है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। पास्ट के जो ये तो है, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने आपके साथ भी गलत किया, लेकिन इन्हें वो याद नहीं है। इन्हें बस ये याद है कि आपने इनके साथ क्या किया था, और ये उन्हीं बातों को जो व्यक्ति जो है पकड़ कर बैठा हुआ है। आपको रीडिंग देखो, मैंने जो है क्लियर कर दी आप लोगों को, मैंने 2 बार क्लियर की। मैंने उनके नेगेटिव थॉट भी आपको बताएं कि नेगेटिविटी क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, और भावनात्मक तौर पर भी मैंने फीलिंग जो है वो भी बताई आपको। और या मैं जो ऑब्स्टिकल है मैंने वो भी बताए हैं। ऑब्स्टिकल यही है ऑल ओवर रीडिंग का। अगर मैं ऑब्स्टिकल बताऊँ ना, तो उनकी जो ऊर्जा है, उनके दिल में अभी बहुत हावी है, उनके जो थॉट हैं उन पर बहुत हावी हैं, उनको मानसिक उलझन बहुत ज़्यादा है। वो जो है उस दर्द को, उस तकलीफ़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अभी वो छोड़ने की एनर्जी में नहीं है। जो रीयूनियन होगा ना, वो रातों रात अचानक से नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ठीक होती हैं। थोड़ा सा आप बात करें पेशेंस के साथ, थोड़ा वो बात करें, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। तभी जो है आपका रिलेशन जो है काम करेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। मैं ये नहीं बोल रही भी मैं रीडिंग करूं, आ रहे हैं। देखो अभी जो है, अभी वो उनकी भावनाएं जो हैं वो रेडी नहीं है। मेंटली तौर पर वो इंसान रेडी नहीं है। चाहे भावनाएं हों कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे सब ठीक करना है, लेकिन मेंटली तौर पर तो इंसान प्रिपेयर चाहिए ना, पूरा कंप्लीट प्रिपेयर चाहिए। यहाँ पर कोई कार्ड नहीं निकल रहा आपका। उनका दिल जो है आपकी तरफ बहुत खिंचता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ फिर से वही समय लेना है उनको। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें समय चाहिए। आपको इस बात को समझना होगा। रातों रात रीयूनियन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के। थोड़ा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कोई एफर्ट्स कर सकते तो एक पिंक कलर की जो है कैंडल ज़रूर लो, अपने घर पे रखा करो, क्योंकि जिन लोगों को रीयूनियन चाहिए ना, तो उनको जो है पिंक कलर की कैंडल अपने घर पे रखो। उस पिंक कलर की कैंडल पे उनका नाम लिखो, उनका नाम लिखो, अपना नाम लिखो, और साथ में रीयूनियन लिख दो। 3 चीज़ें लिखनी है।
किसी सुई वगैरह से लिख लो, छोटा छोटा ही लिख लो, कोई बात नहीं, इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखो, अपने पहले पार्टनर का नाम लिखो, अपना लिखो और साथ में लिखो रीयूनियन। और अब इस कैंडल को अगर परफ्यूम है तो परफ्यूम थोड़ा सा लगा दो, इत्र है इत्र लगा दो, और इस कैंडल को नॉर्थ की साइड में रखो। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, उत्तर दिशा में रखो। उत्तर दिशा में रखने से जो है ये कैंडल जो है आपके पार्टनर को हीलिंग भेजेगी, आपके रिलेशन में हील होगा, और जो है दोनों ही रेडी हो जाओगे। रीयूनियन तब होगा आप लोगों का। बेबी पिंक कलर की कैंडल ले लो, चाहे पिंक कलर की ले लो, रेड कलर की ले लो, कैंडल लो। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी हम भगवान के आगे प्रेयर करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, तो कैंडल जो है वो भी एनर्जी का काम करती है। कैंडल भी जैसे हम जलाते हैं तो वो उसमें जो आग निकलती है वो एनर्जी का काम करती है। बहुत क्लियर मैंने आप लोगों को समझा दिया। पिंक कलर की कैंडल लो, घर पे ही अपना रिचुअल खुद कर लो। किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास जाओगे तो वहाँ पर जो है उन्होंने पैसे लेने हैं, और काम उन्होंने भी यही करना है आपके लिए। हीलिंग भेजनी है ना, तो हीलिंग खुद भेजो अपने पार्टनर को। पिंक कलर की कैंडल लो, अपना नाम लिखो, उनका नाम लिखो, और रीयूनियन लिखो साथ में। सिंपल परफ्यूम लगा दो उस पर, और उसको कैंडल उत्तर की दिशा में जाके वहाँ कैंडल रखो, उसको जगा दो, पूरा जलने दो। ये जो है हम ऊर्जा भेजते हैं। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि उनको जो है अपनी सोल के द्वारा जो है ऊर्जा भेजो, भेजो उनको, हीलिंग भेजो, ताकि वो हील हो सकें। अगर ये नहीं करना है तो दूसरी थेरेपी कर लो, वाटर थेरेपी कर लो। वाटर थेरेपी मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। देखिए, अपनी हीलिंग जो है खुद कर लो। हमने भी वैसे ही करनी है और आप लोगों ने भी तो वैसे ही करनी है। दूसरी जगह जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे भी वो खूब अच्छे मांगते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने जो कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, हमने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, तो सब कोई अगर हम चलो वीडियो बना रहे हैं, अभी खुल के बात कर लेते हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि देखो हर इंसान जो है ना बिजनेस करने के होता है। सभी इंसान जो है बिजनेस करना चाहते हैं। टैरो रीडिंग में मोस्टली लोग बिजनेस ही करते हैं। जो रीडिंग मैं आपको लोगों को फ्री में दे रही हूँ ना, इसी चीज़ का वो व्यक्ति जो है आपसे 2000 रुपया 1000 रुपया जो है आपसे लेंगे। तो अपनी हीलिंग खुद कर लो। जब भी सुबह उठते हो, भगवान का नाम लेते हो, पूरी तरह से मन शांत होता है आप लोगों का, और आप लोग जो है अपनी जो है हीलिंग खुद कर सकते हो। हम भी तो अपना मन शांत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आप लोगों के कार्ड निकालते हैं। और जब हम हीलिंग करेंगे किसी की, तब भी हमें जो है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हीलिंग जो है पूरी तरह से अपने ऊपर लेंगे, अपने आप को काम डाउन करेंगे, फिर हीलिंग जो है वो आपके पार्टनर को सेंड करेंगे। तो आप लोग जो है आप खुद कर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तब आप जो है, पीछे की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपने आप को पूरा हील करो। पहले भगवान का नाम लो, शांत हो जाओ, शांति में बैठो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद एक कैंडल जो है रेडी कर लो, अपने लिए रेडी करो। अपने पार्टनर और अपने दोनों के लिए एक ही कैंडल लेनी है। आपको कौन सी 2 कैंडल लेनी है? अगर 2 वाली रेमेडी चाहिए तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, पहले एक वाली कर लो। ये थी आप लोगों की आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैंने बातें ज़्यादा कर ली। वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।